नमस्कार दोस्तों, डिफेंस शो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, तालिबान ने एक तरह से घुटने टेक दिए हैं भारत के आगे और तालिबान पहली बार किसी देश के सामने झुका है तो वो है भारत। बताता हूं क्या हुआ है, इन्होंने क्या डिसीजन लिया है और तालिबानी क्या भारत में भी आए थे, इसके बारे में भी बात करेंगे। बने रहो वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, तालिबान ने अफगानिस्तान पर वापस से कब्जा कर लिया था जब अमेरिका वहां से निकला, और उस समय पर आपने वीडियोस देखी होंगी कि किस तरह से अफगानिस्तान के जो लोग थे, खासकर जो यहां की माइनॉरिटीज के लोग थे, वो किस तरह से प्लेन्स पे चढ़ चढ़कर, एयरफोर्स के जो प्लेन्स थे यूएस एयरफोर्स के, उनके पंखों में लटक कर तक लोग अफगानिस्तान से जान बचाकर भाग रहे थे। शायद आपको वो फोटोज याद भी होंगी और आपको याद होगा कि हिस्टोरिकली भी तालिबान ने बहुत रेडिकलाइजेशन किया यहां पर अफगानिस्तान में। इन्होंने इस तरह के कई मंदिर थे, गुरुद्वारे थे, उनको भी तोड़कर तबाह कर दिया था। यहां पर बौद्ध धर्म से भी रिलेटेड कई सारे मॉन्यूमेंट्स थे, भगवान बुद्ध की मूर्तियां थी, प्रतिमाएं थी, उनको भी इन्होंने बम लगाकर उड़ा दिया था। और जो अत्याचार वहां पर माइनॉरिटीज के साथ हुआ था वो किसी से छिपा नहीं है। लेकिन उस कठिन समय में भी भारत ने यहाँ की माइनॉरिटीज को बचाया। आपने देखा कि किस तरह से गुरु ग्रंथ साहिब जी को सम्मान पूर्वक वहां से लाया गया था और एक लंबे समय से माइनॉरिटीज हमारे देश में ये रह भी रही हैं। और अभी क्या हुआ कि तालिबान ने इस विषय पर एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है और उसमें भारत का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। जी हाँ, कुछ महीने पहले ही क्या हुआ था, इस तरह की खबर आई है कि तालिबान के कुछ डिप्लोमेट्स भारत में आए थे। हाँ, थोड़ा सा अजीब जरूर है कि तालिबान के डिप्लोमेट्स भी हैं, लेकिन अब जो भी है हमें तो काम करना ही पड़ता है। तो तालिबान के जो डिप्लोमेट्स थे वो दिल्ली में आकर रुके थे और इन्होंने भारत के साथ इंगेज किया था। और अब आप देखोगे कि जब से ये भारत आए थे, इसके बाद इन्होंने एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करी है तालिबान ने। जी हाँ, खबर आप देख रहे हो। तालिबान ये कह रहा है कि जो हिंदू और सिख्स की जमीन इन्होंने, प्रॉपर्टी वगैरह जो इन्होंने छीन ली थी, कब्जा कर लिया था, उनको ये वापस करने की बात कर रहे हैं। आपको बता दूं कि 1970 के आसपास अफगानिस्तान में जो हिंदू और सिखों की पॉपुलेशन थी वो करीब 7 लाख के भी ऊपर थी। लेकिन उसके बाद आपको पता है कि यहां पर क्या हुआ, और आज के दिन में कुछ 100 के आंकड़ों में ही हिंदू और सिख यहां पर बचे हैं। लेकिन यहां पर इंडिया की इंटरवेंशन के बाद और तालिबान को खुद में भी ये लग रहा था कि अगर अफगानिस्तान को खड़ा रखना है तो इकोनॉमी की ओर तो देखना ही होगा। आप हमेशा रेडिकलाइजेशन के नाम पर देश को नहीं चला सकते, थोड़ा बहुत बिजनेस भी आपको करना पड़ता है। और बिजनेस आपके पास तभी होगा जब ये जो कम्युनिटीज हैं, माइनॉरिटी कम्युनिटीज थी अफगानिस्तान की, ये अच्छा खासा कर सकती थी अफगानिस्तान में, लेकिन इनको भगा दिया गया या तो कन्वर्ट कर लिया गया, और जो भी इनकी प्रॉपर्टीज थी उनको भी कब्जा लिया गया। और तो जो इकोनॉमी चलती थी, तो थोड़ी बहुत भी जो चलती थी वो भी ठप हो गई। और दूसरा, इनकी इन्हीं हरकतों की वजह से दुनिया भर के जो देश थे इनको आतंकी स्वीकार करते हैं वो। और अभी भी तालिबान की जो सरकार है उसको किसी देश ने मान्यता नहीं दी है। तो इनकी ये भी कोशिश है कि कुछ देश हमें मान्यता दे दें, और पॉसिबली भारत की ओर ये देख रहे हैं। और क्योंकि भारत हमेशा से अफगानिस्तान की मदद करता हुआ आया है, तो हम यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, अलग अलग प्रोजेक्ट भी चलाते हैं, तो भारत इनकी मदद कर सकता है, ऐसा इनका विचार है। लेकिन उसके लिए भारत ने नेचुरल सी शर्त रखी कि जो आपके देश में हुआ है उसको पहले आप ठीक करो। तो उस पर एक पॉजिटिव डेवलपमेंट पहली बार देखने को मिल रहा है। अब देखते हैं कि तालिबान कितना तरक्की कर पाता है। और आप क्या कहते हो, तालिबान ने जो ये फैसला लिया है हिंदू और सिखों की प्रॉपर्टी को वापस लौटाने का, क्या वो सच में इतना कारगर है? क्योंकि मुझे तो लगता नहीं कि जो लोग भारत में अब आ चुके हैं वो गलती से भी वापस जाना चाहेंगे। लेकिन जो ऑलरेडी वहां पर बचे हुए हिंदू सिख हैं, चाहे इतनी बड़ी तादाद में नहीं है, 1000 के नीचे ही हैं, कम से कम उन पर अगर अत्याचार नहीं होता है, रुक जाता है, तो वो भी एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी। देखते हैं इसमें क्या होता है। बाकी आप क्या कहोगे इस पर कमेंट सेक्शन में लिखो, और ऐसी ही खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। जय हिंद, वंदे मातरम।